थोड़ा हंस के थोड़ा रोके, थोड़ा जी के थोड़ा मर के आने वालों का भविष्य और अपना इतिहास बनाने आए हैं। इस दुनिया के चलचित्र में हम अपना किरदार निभाने आए हैं। किसी की लघु गाथा का किरदार बेमिसाल हूँ, किसी की अद्भुत कहानी का एक अनसुलझा सा सवाल हूँ। नई आंखों के आईने में हर बार नया किरदार हूँ, हर छोटी बड़ी कहानी का मैं एक हिस्सेदार हूँ। अपनी कथा अपने कर्मों से हम इस दुनिया को बताने आए हैं। इस दुनिया के चलचित्र में अपना किरदार निभाने आए हैं। जब पांडव 13 बरसों तक अपने भाग का बोझ से खींच रहे, तब केशव कुरुवंश वृक्ष को अपनी छाया में ते सींच रहे। बोले केशव सुनो शिष्य, एक आंख को मीचो तो, बाण निकालो अपने तुरीण से, प्रत्यंचा को खींचो तो। ऐसे शिक्षित कर रहे थे सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को, जैसे काल विकराल बना दे उस बालक के कोमल तन को। ऐसा वैसा नहीं था बालक, उसने एक दिन ना विश्राम किया, युद्ध कौशल की शिक्षा को उसने माँ के उदर से ही प्रणाम किया। ऐसा वैसा नहीं था बालक, उसने एक दिन ना विश्राम किया, युद्ध कौशल की शिक्षा को उसने माँ के उदर से ही प्रणाम किया। दिन महीने वर्षों के बाद जब पांडव वन से आते हैं, शांति प्रस्ताव ठुकराते ही महारथी भिड़ जाते हैं और महासमर की नौमी को पितामह पर पौत्र से टकरा गए। आशीष दिए नहीं थकते थे जब बाण छाती तक आ गए। फिर पितामह 10वें दिन बाणों की शैया पर सोते हैं और कुरुसेना के पग द्रोण के कंधों पर होते हैं। चक्रव्यूह की रचना तब गुरु द्रोण ने करने की ठानी, अर्जुन को उलझाकर उस दिन युद्ध जीतने की ठानी। सारे वीर महावीर ये देख स्तब्ध रह जाते हैं, कैसे जीते इस युद्ध को धर्मराज सोच ना पाते हैं। अभिमन्यु अपने तात श्री को फिर प्रणाम जा करता है और चक्रव्यूह को विध्वंस करना आरंभ वह करता है। कह रहे केशव से अर्जुन, हे माधव मन विचलित है मेरा। कह रहे केशव से अर्जुन, हे माधव मन विचलित है मेरा। युद्ध करने को जी नहीं करता, चक्षु में छा रहा है अंधेरा। मुझको ले चलो रण के बीच, भ्राता श्री को मेरी जरूरत होगी। मुझको ले चलो रण के बीच, भ्राता श्री को मेरी जरूरत होगी। अब कर्ण भी आ चुका है युद्ध में, मेरे प्राणों का है भोगी। ऐसा ना हो केशव की हम यहाँ सबसे दूर रहें, वहां पे गुरु द्रोण अकेले ही संपूर्ण रहें। अब इसके ऊपर केशव कहते हैं, क्यों चिंता करते हो धनंजय, क्यों चिंता करते हो धनंजय, मेरा शिष्य अभी वहां खड़ा है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, आज का दिन बस उसका बड़ा है। धर्मराज भीम नकुल सहदेव से वो ऊंचा उठेगा, आज का दिन इस रण कौशल में अभिमन्यु सा वीर ना होगा। स्वयं रुद्र का तांडव करते नजर दिखाई देते हैं, स्वयं रुद्र तब तांडव करते नजर दिखाई देते हैं। आज काल का काल स्वरूप स्वयं कालांतक दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य कैसा होगा कोई ये कैसे बतलाए। काट रहा वीर सैनिक जैसे पानी में पतवार चलाए। रथ तोड़े महावीर गिराए, पग पर सैनिक लाग गिराए। काल को विकराल डराए, भूमि की वह प्यास बुझाए। वीर महावीर हर एक योद्धा जो भी सामने आता था, मृत्यु का आलिंगन करता या भाग खड़ा हो जाता था। फिर वह वीर महावीरों के बीच खड़ा चक्रव्यूह में पहुंचा। कर्ण कृप कर्ण दुशासन संग शकुनी दुर्योधन को बाणों से नोचा। बिना शस्त्र लिए रथ का पहिया खड़ा वीर युद्ध करता जाए। एक अकेला महावीरों को युद्ध नीति का पाठ पढ़ाए। महासमर के 13वें दिन वे पूर्वजों के बीच गया और कुरुक्षेत्र की भूमि को वह लहू से अपने सींच गया।